हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हॉरर शोकेस में। मेरा नाम निकेश है और मैं भूत प्रेतों और आत्माओं से जुड़ी कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आपके पास भी भूत प्रेतों से जुड़ी कहानियाँ हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस डरावने सफ़र को एक डरावने इंट्रो के साथ। राजौरी गांव में एक पुराने बंद पड़े कारखाने को तोड़ने का काम 3 मजदूर रवि, श्याम और राजू को मिला था। कारखाना शहर के बाहरी इलाके में था, एक जंगल के बीच में, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो रात में भूतों का बसेरा है। मजदूरों को रात की पाली में काम करना पड़ता था। शुरुआत के कुछ दिन सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। रात के अंधेरे में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। टूटी हुई मशीनें अपने आप चलने लगतीं और उपकरण गायब हो जाते थे। एक रात रवि को सबसे पहले कुछ अजीब लगा। वो बाथरूम जाने के लिए कारखाने से बाहर निकला। कारखाने के पीछे एक पुराना बोरवेल था, जिसके पास से वो गुजरा। तभी उसे बोरवेल से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। डर के मारे वो वापस कारखाने की ओर भागा। उसने श्याम और राजू को जगाया और उन्हें पूरी बात बताई। श्याम और राजू ने पहले तो उसकी बात नहीं मानी, लेकिन रात भर उन्हें भी अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती रहीं। अगली रात तीनों ने मिलकर बोरवेल की जांच करने का फैसला किया। रात के अंधेरे में टॉर्च की रोशनी लेकर वो बोरवेल के पास पहुंचे। बोरवेल काफी गहरा था और उसमें पानी भी था। तभी बोरवेल से एक जोरदार चीख सुनाई दी। तीनों मजदूर डर के मारे पीछे हट गए। फिर बोरवेल से एक सफेद हाथ बाहर निकला। हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन कुछ ही सेकंड में वापस पानी के अंदर चला गया। तीनों मजदूरों की हालत खराब हो गई। वो कारखाने से भाग निकले और कभी वापस नहीं लौटे। कारखाना बंद कर दिया गया और उसके बाद से वहां कोई नहीं गया। गांव वालों का कहना है कि आज भी रात के अंधेरे में उस कारखाने से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं और कभी-कभी बोरवेल से एक सफेद हाथ निकलता हुआ देखा जाता है। कारखाने की घटना के बाद गांव में दहशत फैल गई। लोग रात के समय घरों से बाहर निकलने से डरने लगे। बोरवेल से निकले उस हाथ की बात पूरे इलाके में फैल गई। कुछ दिनों बाद एक वैज्ञानिक रिसर्चर की टीम गांव पहुंची। उन्हें गांव की पुरानी कहानियों और बोरवेल से निकले हाथ की बात पता चली। टीम ने बोरवेल की गहराई नापी और उसकी जांच शुरू की। कुछ दिनों बाद टीम को एक चौंकाने वाली सच्चाई का पता चला। बोरवेल के बहुत नीचे एक गुप्त कक्ष था। उस कक्ष में एक बड़ी सी तांबे की देवी की मूर्ति थी। मूर्ति के हाथ काले पड़ चुके थे और उसके पास एक खाली जगह थी, मानो किसी चीज को रखने के लिए बनाई गई हो। टीम को लगा कि बोरवेल से निकला हाथ उस मूर्ति का ही हिस्सा रहा होगा। शायद किसी प्राकृतिक आपदा या तोड़फोड़ के कारण मूर्ति का हाथ टूटकर बोरवेल में गिर गया था। मूर्ति को सावधानीपूर्वक निकाला गया। इसके बाद उस खाली जगह में मूर्ति का हाथ फिट किया गया। जैसे ही हाथ अपनी जगह पर लगा, मूर्ति चमक उठी। थोड़ी देर बाद चमक धीरे धीरे कम होने लगी और मूर्ति शांत हो गई। उस दिन से बोरवेल से कोई अजीब आवाज नहीं आई और गांव में भी सब कुछ सामान्य हो गया। इस घटना के बाद गांव वालों ने मंदिर में विशेष पूजा पाठ किया। तब से उस बोरवेल को बंद कर दिया गया और उसके ऊपर एक मंदिर बनवा दिया गया। ये घटना गांव वालों के लिए एक रहस्य बनी रही, लेकिन यह भी साबित हुआ कि हर डरावनी कहानी के पीछे एक सच्चाई छिपी होती है, जिसे समझने की जरूरत होती है।